गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। ओके, तो आज बेटा अपन फिर से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 146 गैसेस स्टेट का। लास्ट लेक्चर में बेटा अपन ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात की थी, जिसमें मैंने आपको प्रेशर वॉल्यूम कर्व भी बनवाया था CO2 के लिए। और मैंने आपको वहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, याद आ गया होगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वंडरवॉल कांस्टेंट A और B दोनों के प्रोपोर्शनल है। इसके बाद बेटा मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बोली थी करवाने के लिए, जिन्हें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेटा अपन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, इन सब की बात करेंगे। तो वन बाय वन उस डेफिनेशंस को बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या होती है देखिएगा बेटा। फर्स्ट अपन ने बात की है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे बेटा अपन TC से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, और द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। देखो क्या बोला है, द मैक्सिमम टेम्परेचर at which gas can be easily liquefied is known as critical temperature, or the temperature above which gas cannot exist in liquid state। अबव बात की है बेटा, इससे ऊपर गैस क्या होगी बेटा? लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। एग्जिस्ट इन लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा इसमें अपन रिलेशन की बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से बताते हैं, इज इक्वल टू 8A/27 RB। ये बेटा इसका फिक्स फॉर्मूला है। कहां से आया है ये आपको नहीं दिमाग लगाना है। आपसे कोई पूछे क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, 8A/27 RB। इसकी डिपेंडेंसी देखें, वही A और B वंडरवॉल कांस्टेंट, जबकि R गैस कांस्टेंट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं TC जो है वो A के प्रोपोर्शनल है, जबकि TC B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको गैस का, अलग अलग गैसेस का A दे रखा है, तो जिसका A ज्यादा उसका TC ज्यादा, और जिसका B ज्यादा उसका TC कम। ये था आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। एक बार इसको देखो, फिर अपन आगे वाले की बात करते हैं। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इनको देखते हैं बेटा नेक्स्ट अब अपन इसी में क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहा हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर हमने बोल दिया है कि वह वो फिक्स टेम्परेचर है जिससे ऊपर, जिससे अबव अपन गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। ये हर गैस के लिए बेटा फिक्स रहता है। इसमें एक लाइन ये भी लिख सकते हो, TC फॉर CO2 गैस। CO2 गैस के लिए कितना होता है TC? ये ग्राफ में भी अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, 31.3 डिग्री सेल्सियस। तो सर ये याद रखना जरूरी है क्या बेटा? ये हर गैस के लिए अलग अलग है, इसलिए आपको इसमें याद रखने की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा सेकंड देख रहे हैं अपन, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को बेटा बोलते हैं PC। तो इसकी बात करूं मैं, क्या होता है देखिएगा। क्रिटिकल प्रेशर बेटा, जब गैस को आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे बात कर चुके हो, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाइड करने के लिए जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। तो लिखिएगा इसमें, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड
द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड for liquefaction of gases, for liquefaction of gas at critical temperature is known as critical pressure. दोबारा समझे बेटा क्या बोला मैंने? क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन आ गई जिससे ऊपर गैस को अपन लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है दैट प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आ गई बात बेटा? और इसकी कोई वैल्यू पूछ ले तो याद रखिएगा पीसी जो होता है आपका वो कितना होता है, A/27 B²। क्रिटिकल टेम्परेचर था 8A/27 RB, ये क्या है A/27 B²। समझ में आ गई बात बेटा? ऐसे ही अपन थर्ड बात कर रहे हैं बेटा क्रिटिकल प्रेशर के बाद में क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करूं बेटा, इसे बोलेंगे VC। तो अपन ने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस को लिक्विफाइड करने के लिए जिस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है उसे क्या बोला जाएगा बेटा? क्रिटिकल वॉल्यूम बोला जाएगा। तो अपन ने क्या बोला देखिएगा, volume required for 1 mole gas, for 1 mole gas at TC and PC is known as critical volume। समझ में आ गई बात? तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन में 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है किसके लिए? गैस को लिक्विफाइड करने के लिए, उसे क्या बोला है बेटा अपन ने? क्रिटिकल वॉल्यूम बोला है। समझ में आती है बात बेटा? इधर इसका फॉर्मूले की बात करें तो याद रखें VC जो होता है आपका 3B के इक्वल होता है। तो बेटा आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पता लगा, क्रिटिकल प्रेशर पता लगा, क्रिटिकल वॉल्यूम पता लगा। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पॉइंट पे गैसों को लिक्विफाइड कर सकते हैं उससे ऊपर गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में जो रिक्वायर्ड प्रेशर है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम 1 मोल गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ में आ गई बात बेटा? अब इसके बेस पे अपन आगे कुछ चीजें देखते हैं, इसको रफ करता हूं। तो हमने बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम देखा। यदि हम ये क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन को आइडियल गैस में पुट कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं वो देखते हैं। तो देखिएगा क्रिटिकल कंडीशंस इन आइडियल गैस। तो बेटा आइडियल गैस क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। यहां पे क्रिटिकल कंडीशन PC VC RTC। P क्या होगा? A/27 B²। V क्या होगा? 3B। N मुझे फाइंड आउट करना है कि क्रिटिकल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल क्या होता है आइडियल गैस में। R ही रहेगा, ये 8A/27 RB यही है बेटा। इसको यदि सॉल्व करें तो 27 से 27 गया, R से R गया, B से B गया, इस B से ये B गया, A से A गया। तो बेटा आपको N कितना मिल गया? आपको N मिल गया 3/8। तो इस कंडीशन पे ये क्या लिख सकता हूं? PC VC इज इक्वल टू 3/8 RTC। मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आइडियल गैस की ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो गई? 3/8 हो गई। इज इट ओके? समझ में आती है बात? चलूं आगे। ऐसे ही बेटा 2 टेम्परेचर और होते हैं, उनको साथ के साथ देख लेते हैं। एक तो बॉयल्स टेम्परेचर और एक इन्वर्जन टेम्परेचर। दोनों की मैं आपको डिटेल में बात करूंगा कि बॉयल्स और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो बेटा एक बार इसको रफ कर रहा हूं।
बॉयल्स टेम्परेचर को शॉर्ट में बेटा TB से बताते हैं। तो बेटा बॉयल्स टेम्परेचर की बात करें तो इसका फॉर्मूला आपके पास दे रखा है। तो अपन बोलते हैं बेटा वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, कब? अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो क्या बोला है? द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव जस्ट लाइक एज आइडियल गैस, इधर बता रखा है। अ रियल गैस ओबेज gas law, obeys gas law over a wide range of pressure is called, क्या कहलाएगा आपका बेटा? बॉयल्स टेम्परेचर। अब गैस लॉ को जो फॉलो कर रहा है इसका मतलब आइडियल गैस ही तो है। तो इसकी डेफिनेशन बेटा हम ये भी बोल सकते हैं, बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए। और बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? तो याद रखें TB जो होता है बेटा आपका वो A/RB होता है, ये याद रखें। तो यहां से हमको पता लग गया बॉयल टेम्परेचर भी A के तो प्रोपोर्शनल है और B के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं इसकी कुछ कंडीशन और क्या बोलता है, देखें बेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट अपन बात कर लेते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर को TI से बताते हैं बेटा। बेटा क्या बोलते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, अपन रियल गैस को, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये क्या होता है? अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे डिटेल में देखेंगे। तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसमें बेटा अपन चाहे एक्सपेंड करें और चाहे कूलिंग करें, उससे टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उस पर उसको क्या बोला जाता है बेटा? इन्वर्जन टेम्परेचर बोला जाता है। तो देखिएगा, द टेम्परेचर एट विच नो इफेक्ट ऑफ कूलिंग or expansion of adiabatic process the temperature at which no effect of cooling or expansion of adiabatic system, adiabatic process in real gas। तो एक बार सुन लीजिए बेटा, रियल गैस का जो भी अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन या कूलिंग की जाए तो उससे टेम्परेचर पे यदि कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो उसे क्या बोला जाएगा? इन्वर्जन टेम्परेचर बोला जाएगा। और इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 2A/RB। तो यहाँ A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, B के इनवर्सली। A वंडरवॉल कांस्टेंट, B वंडरवॉल कांस्टेंट और R आपका क्या है? गैस कांस्टेंट। इनकी डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो मैंने आपको रिलेशन बताए ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। इन पे क्वेश्चन या ऑर्डर इस तरीके से पूछ सकता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। रफ करूं बेटा, ये रफ करता हूं और आगे बात देखते हैं बेटा अपन इसकी। बेटा आपने 3 टाइप के टेम्परेचर पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना। कौन कौन से पढ़े आपने? आपने TC पढ़ा 8A/27RB, आपने TB पढ़ा A/RB, आपने TI पढ़ा 2A/RB। तो इसमें बेटा रिलेशन चेक करें अपन, तो देखिए A/RB सब में कॉमन है। तो यहाँ पे A/RB का कोफिशिएंट चेक कर रहा हूं बेटा मैं, तो A/RB सबसे ज्यादा किसमें है? TI में, उससे कम TB में, उससे कम
टीसी में। आप बोलोगे सर टीसी में कम क्यों? बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट 2, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे 8/27, तो बेटा इसको सॉल्व करोगे 8 को ही मत देखो, अपॉन में 27 भी है तो पॉइंट्स में आएगा। समझ में आ गई बात? तो आपसे कोई पूछे क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, तो बेटा आप बोलोगे इन्वर्जन टेम्परेचर की, उससे कम बॉयल टेम्परेचर की और उससे कम क्रिटिकल टेम्परेचर की। समझ में आती है बात? तो ये बेटा आपकी बेसिक डेफिनेशन थी टेम्परेचर प्रेशर से रिलेटेड क्रिटिकल कंडीशंस में, जिसके ऊपर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बेटा दे रखा है कि इसका क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक बार। बेटा स्टेज 4 का देखिएगा, स्टेज 4 सेक्शन बी का बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए आपको बोला कंसीडर द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। कौन कौन सी गैसेस है? ऑर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। इनके लिए बेटा ए और बी की वैल्यूज दी हुई है। ए आपको ये दिया है 1.3, 0.2, 5.1, 4.1। बी दे रखा है 3.2, 1.7, 1.5। आपसे पूछा है विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की है, क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा किसका सबसे ज्यादा है, यही बात पूछी है। तो बेटा एक बार देख लेते हैं। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है देखिएगा, टीसी आपको पता है 8A/27 RB होता है। तो बेटा टीसी आपके A/B होता है यदि रिलेशन चेक करें। या तो आप सबके लिए बेटा 8A/27 RB सॉल्व करो, या आप सब में ये देखो A/B का रेशियो, जिसमें A/B का रेशियो ज्यादा आएगा उसके लिए टीसी भी बेटा आपका क्या आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा A/B यदि अपन सब में चेक करें तो बेटा कितना मिलेगा, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा ये तो लगभग 0.4 मिलेगा, ये आपको खुद को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 0.1 से रिलेटेड मिलेगा, ये 50। बेटा KR का सबसे ज्यादा मिलेगा, आप करके देख लेना। जिसमें A/B का रेशियो ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। तो बेटा क्रिप्टॉन आंसर होना चाहिए। क्रिप्टॉन का जो आपका हमने बात की है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो इन सब गैसेस में कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो बेटा एक बार आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है। तो बेटा आपका इसका आंसर होना चाहिए स्टेज बी 9th सेकंड, क्रिप्टॉन आ रहा है। तो या तो बेटा पूरा रख के सॉल्व करो, या क्या करो, इनमें हमको पता लग गया 8/27 आ रहे तो कांस्टेंट है, A/B रेशियो जिसका ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये हमारे पास बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जिसकी अपन ने बेटा बात की है। समझ में आती है बात बेटा? आगे चले, अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बात करेंगे अपन इस चैप्टर का। क्या बात करेंगे बेटा? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये भी बेटा इजी सा छोटा सा टॉपिक है जिसमें भी अपन अलग अलग केसेस देखेंगे और इसी के साथ फिर अपन बेटा अपना चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, जेड। डन। ये जेड आपको याद आ रहा हो तो आप लोगों ने कहां पढ़ा था बेटा, जब हमने बेटा रियल गैस का बिहेवियर देखा था। 5 केसेस देखे थे, एट वेरी लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो वहां पे बेटा मैंने ये 5 फैक्टर इसके देखे थे।
वहां पे मैंने जेड की बात की थी, जहां अपन ने पीवी अपॉन आरटी की बात की थी। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये अपन बात करते हैं किस किस चीज के लिए बताता है, ये क्या क्या हमारे को इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये यूज कहां पे आता है। तो बेटा ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है दैट टेल्स अस अबाउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कितना अमाउंट में हुआ है, कितने एक्सटेंट में हुआ है, इन सब का मेजरमेंट है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसके लिए क्या बोला है देखो, इट इज द मेजरमेंट, it is the measurement of extent of liquefaction of gases। बेटा साथ में इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये आइडियल गैसेस से कितना डेविएशन शो कर रही है रियल गैस, उसको भी बताता है, उसका भी मेजरमेंट है। तो बेटा चाहे अपन उसकी बात करें चाहे लिक्विफिकेशन की बात करें, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा लिक्विफिकेशन होगा वो रियल गैस आइडियल गैस से उतना ज्यादा डेविएशन शो करेगी। समझ में आ गई बात बेटा? सेकंड पॉइंट की बात करें, ये क्या बोलता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो देखो क्या बोला है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। समझ में आ गई होगी बात? रियल गैस के 1 मोल के वॉल्यूम और आइडियल गैस के 1 मोल के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आपका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। इट मींस अपन क्या बोल सकते हैं, जेड इज इक्वल टू, देखना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। समझ में आ गई बात? रियल गैस के वॉल्यूम को आप वी आर लिख लो और आइडियल गैस के वॉल्यूम को वी आई, सिंपल नोटेशन है, आप यूज कर सकते हो। तो जेड इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी आई, वी आई को पीवी अपॉन आर टी बोल सकते हो क्या, सॉरी आर टी अपॉन पी बोल सकते हो क्या। देखो कैसे बेटा, आइडियल गैस आपको पता है क्या होती है, आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन 1 मोल ले लो, उस केस में बेटा आप क्या बोलोगे, पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो वी क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी, वी क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी। बेटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो जेड क्या आएगा, पी वी आर अपॉन आर टी। बेटा ये जो वी आर है ये क्या है, आइडियल गैस का वॉल्यूम नहीं है, रियल गैस का वॉल्यूम है, बस इसलिए वी आर लिखा है। और आपको याद होना चाहिए बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस में भी बेटा मैंने आपको यही लिखवाया था, जेड पीवी अपॉन आर टी। तो अब अपन इसके अलग अलग केसेस देखेंगे, इसका एक ग्राफ जो हमें बता रखा है उस ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। डन, अलग अलग गैसेस के केस में कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है बेटा, उस ग्राफ की अब अपन बात करेंगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे, तो इसको रफ करता हूं और ग्राफ की बात करता हूं। चले बेटा आगे, तो देखिएगा बेटा ग्राफ की बात करें, बेटा यहां पे ले लू जेड वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ले लू बेटा प्रेशर। बेटा यहां पे पी और जेड ओरिजिन है 0 वैल्यू। डन, जैसे जैसे ऊपर गए मान लीजिए यहां आए, यहां पे मैं सपोज कर रहा हूं जेड इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट। समझ में आ गई बात? तो इस पे बेटा मैं अलग अलग गैसेस को चेक करूं, तो याद रखिएगा जिस गैस के लिए जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, मींस बिहेव एज आइडियल गैस। तो जिस गैस के लिए जेड इज इक्वल टू 1 आ गया वो गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह,
और ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है, इफ z इज इक्वल टू 1 देन गैस बिहेव्स जस्ट लाइक एज आइडियल गैस। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। बेटा इससे ऊपर गए तो z आपका 1 से ज्यादा होगा, और इससे नीचे आए तो 0 की साइड जा रहे हो, z आपका 1 से कम होगा। डन। अब इनमें बेटा मैं गैसेस की बात करूं, कौन कौन सी गैसेस है जो जनरली अपन बात कर रहे हैं, तो बेटा ये हो सकती है, डन बेटा। इसमें मैं बात करूं, मान लीजिए NH3 गैस है, ये CH4 गैस है, ये CO2 गैस है, ये हीलियम गैस है, ये H2 गैस है। आपको ग्राफ से नहीं घबराना है, ये ग्राफ एज इट इज आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको ध्यान रखना है। ये z इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये याद रखें, इधर कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने बोला है, क्या बोला है बेटा आपके लिए इस लाइन को, z इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एट दैट पॉइंट रियल गैस जस्ट लाइक एज बिहेव एज आइडियल गैस, and if we talk above the level then it is z is equal to greater than 1 and here less than 1। अब बेटा यहाँ पे यदि मैं बात करूं H2 और हीलियम और हाइड्रोजन गैस, इसके लिए z 1 से ज्यादा क्यों हुआ है, बिकॉज बेटा बिकॉज लो मॉलिक्यूलर वेट, सो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड। इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना लो हो गया, इस केस में वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इट मींस उनका लिक्विफिकेशन हार्ड हो गया, इट मींस z ग्रेटर देन 1 हो गया। और यहाँ पे z लेस देन 1 है, मतलब इन्हें इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं, तो कैसा भी अट्रैक्शन मिल गया तो गैस इजीली लिक्विफाइड होगी। इसलिए बेटा हमने बोला NH3 में कौन सा फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स होता है। जबकि इन दोनों में मैं बात करूं तो इधर बेटा डाइपोल डाइपोल, ये बेटा नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आया तो पूछा जाएगा, नहीं तो इतना डिटेल में नहीं जाता है। डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है, डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा इसमें यदि 3 अलग अलग कंडीशन की बात करूं, एक ये कंडीशन, प्रेशर देखो इस एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहां क्या होगा बेटा, प्रेशर ऑलमोस्ट 0, मतलब बहुत कम, इसलिए इसे बोला है कंडीशन नंबर 1। कौन सी कंडीशन है ये, एट वेरी लो प्रेशर। बेटा एक कंडीशन नंबर 2 जहां z लेस देन 1 है, लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर दोनों बोल सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, इसे क्या बोलेंगे बेटा, हाई प्रेशर। तीनों कंडीशन समझ में आ गई है आपको? तो बेटा 3 कंडीशन की मैंने बात की है आपसे, एट वेरी लो प्रेशर और हाई प्रेशर। वेरी लो प्रेशर z इज इक्वल टू 1, लो प्रेशर z लेस देन 1, हाई प्रेशर z इज ग्रेटर देन 1। इन तीनों कंडीशन पे अब मैं लिक्विफिकेशन की बात करूंगा कि लिक्विफिकेशन के साथ मैं इनके रिलेशन को बेटा कैसे बता सकता हूं। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों गैसेस का लिक्विफिकेशन हार्ड है बिकॉज z ग्रेटर देन 1 है, इनका लिक्विफिकेशन इजी है बिकॉज z लेस देन 1 है, और z 1 हो गया तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो अब इन तीनों केसेस को मैं आपको समझा रहा हूं, इनके लिए मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। जैसे बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस में हमने देखी थी, वैसे ही बेटा अपन इसकी बात कर रहे हैं। इज इट ओके? तो बेटा देखिएगा इसमें अलग अलग केसेस। केस 1, एट वेरी लो प्रेशर, तो बेटा वेरी लो प्रेशर याद रखिएगा, इस पे क्या होगा, z इज इक्वल टू 1,
means real gas behave as a ideal gas। और बेटा ये आपको याद होना चाहिए, जब अपन ने बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस में बात की थी, वहां भी बेटा मैंने आपको बताया था वेरी लो प्रेशर पे आपका वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। उस केस में जो वंडरवॉल इक्वेशन थी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। याद आ गया बेटा? उसको बेटा अपन क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस की तरह बोल देते हैं। ए और बी नेग्लेक्ट करोगे तो PV इज इक्वल टू NRT में वो आपकी चेंज हो जाती है। इज इट ओके? समझ में आती है बात? तो ये बेटा हमने किस कंडीशन पे बात की है, एट वेरी लो प्रेशर। उस कंडीशन में जो हमारी रियल गैस होगी वो Z इज इक्वल टू 1 मिलने के कारण आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। समझ में आ गई क्या बात बेटा? और ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। केस 2 की बात कर रहा हूं बेटा, एट लो प्रेशर बोलूं या मॉडरेट प्रेशर बोलूं? तो बेटा हमको पता है Z इज इक्वल टू क्या होता है, PVR अपॉन RT। Z लो प्रेशर की बात कर रहा हूं। लो प्रेशर मतलब इस केस में आपका Z लेस देन 1 है, और Z लेस देन 1 कब आएगा बेटा? ऊपर रियल गैस का वॉल्यूम है, नीचे आइडियल गैस का वॉल्यूम है, मतलब देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ये 1 से लेस देन कब आएगा? जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो। डिनोमिनेटर बोले तो आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से ज्यादा है, इट मींस Z लेस देन 1 है। इट मींस अपन क्या कह सकते हैं, ये क्यों होता है? दिस हैपन्स ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे गैस का लिक्विफिकेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। सो ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई liquefaction of gases is easy। Liquefaction of gas can be easily done। थ्योरी वगैरह पे ज्यादा इतना वो नहीं करना है, मेन मोटो समझो। Z लेस देन 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो। डिनोमिनेटर कौन होता है? आइडियल गैस का वॉल्यूम। किससे ज्यादा हो? रियल गैस से। आइडियल गैस का वॉल्यूम कब ज्यादा होगा? जब अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कब होगा बेटा? जब गैस के मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैन बी इजीली डन, इजीली किया जा सकता है। बेटा लास्ट अपन केस की बात कर रहे हैं, केस 3। ये कौन सा केस है अपना? एट हाई प्रेशर। इस पे बेटा अपन बात करें तो Z ग्रेटर देन 1 होगा। और Z ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से। इट मींस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर ज्यादा हो। न्यूमरेटर में कौन आता है? रियल गैस का वॉल्यूम। किससे ज्यादा हो? आइडियल गैस के वॉल्यूम से। और रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा क्यों होता है बेटा? तो याद रखिएगा, दिस हैपन्स ड्यू टू रिपल्शन। यहां पे था अट्रैक्शन, यहां पे क्या आया? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और यदि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन हुआ, इट मींस इस टाइप की गैसेस को इजीली लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। सो अपन ने क्या बोला? दिस हैपन्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। सो दिस टाइप ऑफ गैसेस कैन नॉट बी, देखना कैन नॉट लिखा है, इधर इजीली लिखा था, कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली।
इस टाइप की गैसेस को इजीली लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। तो बेटा ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था जिससे बेटा मैं रिलेशंस बता सकता हूं। डन। तो बेटा Z1 आइडियल गैस, Z लेस देन 1 इजीली लिक्विफाइड, Z ग्रेटर देन 1 नॉट इजीली लिक्विफाइड। तो अब Z को हम कैसे रिलेशन बता सकते हैं जो हमारे एग्जाम में काम में आएगा, ये थ्योरी से थोड़ा हटके है तो उसको देखिएगा। तो बेटा इसको रफ करें। अब इंपॉर्टेंट एमटीआर देखिएगा आपके, जो आपको बेटा याद रखना है। बेटा जो जेड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, याद रखें। जो अभी अपने पढ़ा है उसको डायरेक्ट एमटीआर में फॉर्म कर रहा हूं जिससे आपको याद करना इजीली रहे। ये क्या किसके होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो समझ में आ गया होगा, जिसका जेड ज्यादा उस गैस के लिए लिक्विफिकेशन कम होगा, उस गैस में अट्रैक्शन कम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स में। साथ में मैं क्या बोल सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबल वॉल्यूम। समझ में आ गई बात बेटा। तो फर्स्ट एमटीआर तो ये हो गया आपका। सेकंड एमटीआर क्या बोलते हैं बेटा, जिस गैस के लिए Z1 से कम होगा। तो अपन ने क्या बोला, गैस shows more deviation from ideal gas for which Z less than 1। जिस गैस के लिए Z 1 से लेस देन होगा वो गैस आइडियल गैस से बेटा आपका मोर डेविएशन शो करेगी। उस गैस के लिए डेविएशन आइडियल गैस के कंपैरेटिवली बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आती है इतनी बात। डन बेटा। इसके बाद आप एक और लिख लीजिए, जो आपका जेड है वो जो भी गैसेज है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन। तो बेटा आपको एक चीज और समझ में आ गई, जेड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। क्यों, क्योंकि वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा था ना अपन ने। तो अपन यहां ये भी बोल सकते हैं साथ में क्या, फोर्थ देखिएगा जिससे एक साथ याद हो जाएगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ए के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब लिक्विफिकेशन जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जेड और ए भी आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जिस गैस, अलग अलग गैसें दे रखी है उनके जेड की वैल्यू दे रखी है, तो जिसके लिए जेड की वैल्यू कम है उसके लिए लिक्विफिकेशन ज्यादा है, उसके लिए अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है, उसके लिए कंप्रेसिबल वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम कंप्रेस होगा उतनी गैस इजीली लिक्विफाइड होगी। उसके लिए वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए ज्यादा है, उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, क्योंकि ये सब चीजें जेड के इनवर्स होती है। और बेटा ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी गैस आइडियल गैस से मोर डेविएशन शो करेगी, जेड इज इक्वल टू 1, जेड ग्रेटर देन 1, जेड लेस देन 1, या वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो बेटा आप इसमें क्या बोलोगे, जिसके लिए जेड लेस देन 1 होगा वो गैस मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी। तो मोर डेविएशन लिखो या इधर मैक्सिमम डेविएशन भी लिखोगे तो वो भी बेटा गलत नहीं होगा। तो बेटा इस तरीके से अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, अपन ने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ा, बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ा, इनवर्स टेम्परेचर पढ़ा, इन्वर्जन टेम्परेचर जिसे बोला है। उसके बाद हमने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा,
जिसमें जेड कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है इसकी बात की। उसमें हमको पता लगा कि लिक्विफिकेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अट्रैक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कॉम्प्रेसिबल वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब बेटा अपन इसमें दो छोटी छोटी डेफिनेशन और रह गई है। एक तो आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रह गई है, एक आपका मीन फ्री पाथ रह गया है। इनके दो छोटे छोटे फॉर्मूला है, उसके बाद बेटा अपना ये चैप्टर खत्म होगा। फिर बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मेरी साइड से करवाऊंगा, क्योंकि स्टेज 1, 2, 3, 4 सेक्शन ए सेक्शन बी इसके लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अभी भी अब जो क्वेश्चन नहीं हो, जो रह गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको खुद को करके देखना है। बेटा डाउट पे जब आप भेजते हो तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं भेज के पहले आपको हिंट देता हूं वॉइस मैसेज से। तो आप ये नहीं सोचे कि सर ने सॉल्यूशन नहीं भेजा, बेटा डायरेक्ट मैं कर दूंगा तो आपने हार्डवर्क नहीं किया, इसलिए मैं हिंट देता हूं, पहले आप उससे करके देखें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे दोबारा सेंड करें। बेटा ये जरूर ध्यान रखें, जब तक 2-3 बार आप ट्राई नहीं करोगे बेटा आप में परफेक्शन नहीं आएगा, आपको चीज पता नहीं लगेगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस चीज का खास ध्यान रखें। इसमें वैसे भी मैंने आपको स्टेज 1, 2, 3, 4 में बहुत क्वेश्चन करवा दिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और करवा दूंगा, जिससे आपको बेटा प्रॉब्लम नहीं आए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चंस करो। जो टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट नोट एमटीआर मैंने आपको बताए हैं वो आपको बेटा अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे डायरेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तारीफ नहीं करना, देख लेना, आपको पहले ही बोला है, जो करवा दिया उससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको अपन रफ करते हैं और फिर बाकी की बातचीत अपन आगे फिर बात करेंगे बेटा, क्या क्या चीज कैसे हो रही है। ठीक है, तो फिर आगे अपन क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे, उसकी बात अपन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत है। ओके, थैंक यू।